Hey everyone, welcome back to our channel Dictation World। आज शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम है द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते क्या है वो तो आपको मालूम है, बट इस शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है एज अ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से स्ट्रोक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो उसका ऑडिबल जो आवाज़ सुनाई देती है, जो भी वर्ड्स बोलने में जो शब्द की आवाज़ सुनाई देती है, जो चीज़ ऑडिबल है, ठीक है, उसी को सुनकर स्ट्रोक्स बनाते हैं। और तो स्ट्रोक्स का डिफिनेशन दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ द ब्रीथ इन सम पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट। कॉन्सोनेंट्स जो ऑडिबल फ्रिक्शन, जिस आवाज़ के साथ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन मतलब धीमे, तेज, ज़्यादा लाउड में या धीरे, ओके। और ब्रीथ स्टॉप करके, जब ब्रीथ स्टॉप किया, कोई वर्ड बोलकर, सेंटेंस बोलकर स्टॉप किया, तो मतलब इज़ अ फुल स्टॉप एंड देन आफ्टर सेकेंड लाइन स्टार्ट न्यू, ओके। तो दिस इज़ अ डिक्टेशन ऑफ दिस शॉर्ट हैंड कॉन्सोनेंट डिफिनेशन। देन अब चलते हैं स्ट्रोक्स को, फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट टू फॉलो दिस फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट पार्ट, for the representation of all the consonant sound except W, Y and aspirant H, the simplest geometrical forms are used। consonants को बनाने के लिए simply geometrical forms का यूज़ किया जाता है। सिर्फ geometrical forms किस में नहीं लगता है, वो है W, Y और एस्पिरेंट H को एस्पिरेंट कहते हैं, ठीक। तो इन तीनों को छोड़कर सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ड्रॉ किया जाता है कॉन्सोनेंट्स को इन शॉर्ट हैंड, ओके। द स्ट्रेट लाइन एंड द शैलो कर्व आर शोन इन द डायग्राम। जैसे देखिए डायग्राम में, इट्स अ ज्योमेट्रिकल लाइंस। एंड next, arrangement of groups. The order of arrangement of each group of consonants are exhibited in the table on a following page. Follows the order of oral movement from the lips inward in the alternance of their respective sounds. The first pair of consonants PB. This is a PB. फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, फर्स्ट ये फिगर बना हुआ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का देखिए, पी और बी। पी लाइट एंड इसी को डार्क कर देंगे तो बी। एंड द प्रोनाउंस बिटवीन द लिप्स एंड द नेक्स्ट 7 पेयर्स एट सेवरल बैरियर्स फर्दर बैक इन द माउथ। फोनोग्राफिक अल्फ़ाबेट। फोनोग्राफिक अल्फ़ाबेट मतलब जो आवाज़ सुनाई देती है, उसके आधार पर अल्फ़ाबेट्स। क्लासेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स। पहले जो 8 कॉन्सोनेंट्स रहेंगे वो स्ट्रेट स्ट्रोक से डिवाइड रहेंगे, जिनको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोडेंट्स, ओके। स्ट्रेट स्ट्रोक्स को एक्सप्लोडेंट्स बोलेंगे। और नेक्स्ट
The next 8 represented by upright and sloping curve are called continuants because it's uttering the outgoing breath. Fifth, the nasal represents by horizontal curve are pronounced by closing successive barriers. Nasals जो नोज के थ्रू जो भी साउंड रिलीज होता है तो उसे नज़ल. एंड लिक्विड्स फ्लो इनटू यूनियन विद अदर कॉन्सोनेंट्स लाइक दैट L and R. Conversions precedes vowels, consonants or unite with them. Aspirants is breathing vowel like H. Okay, it's a word hat. Pair of consonants. The first 16 consonants form pair PB, TD, H and J, K and G, F and V. These are the examples of strokes P, B, T, D, F and V. F को लाइट F एंड इसी कर्व को डार्क कर देंगे तो V बन जाएगा. साइज ऑफ स्ट्रोक देख लेते हैं. इट्स अ बेसिक डिफिनेशन जो कि पता होना चाहिए. तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है. इस डिफिनेशन को आप समझ लें, फिर उसके बाद स्ट्रोक्स को बनाना स्टार्ट करेंगे. ओके, साइज़ क्या होना चाहिए स्ट्रोक्स का, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. द कॉन्सोनेंट शुड बी रिटन अबाउट 1/6 ऑफ एन इंच लॉन्ग. ओके, 1/6 ऑफ इंच लॉन्ग कॉन्सोनेंट्स को बनाना चाहिए. नेक्स्ट, these are the टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स. जैसे डिफिनेशन में बताया था एक्सप्लोटेंट्स P, B, T, D, C, H and J. ओके, K, G, F, V, T, H, T, H, S, H. These are the whole consonants. ठीक, अब इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझाती हूँ. इसको आप जैसे से मैं बताती जाऊँ उसको ड्रॉ करिए, पहले पढ़िए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिलेगा. ओके, जैसे P बनाना है, पोस्ट, रोप, इसमें P आ रहा है ना इन वर्ड्स में, तो P के लिए फर्स्ट जो ये है फर्स्ट लाइन पे P इस तरह. ओके, एंड नेक्स्ट अगर B, बोस्ट, रोप, B आ रहा है ना इन वर्ड्स में, तो B, P को डार्क कर देंगे तो हो जाएगा B. एंड नेक्स्ट टिप, T से टिप. फेट, इसमें T इन वर्ड्स में प्रोनाउंस हो रहा है तो T को इस तरह खड़ी पाई. एंड नेक्स्ट D, डिप, तो इसका T को डार्क कर देंगे तो हो जाएगा D. CH, चेस्ट, H, CH, स्लैश जैसे दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में. एंड नेक्स्ट J को CH जो बनाया था उसे डार्क कर देंगे तो J हो जाएगा. नेक्स्ट केन, लीक, इट्स प्रोनाउंस आ केन. देखिए केनो, केन, CANE, C लिखा हुआ है बट प्रोनाउंस क्या हो रहा है के. ठीक, इसमें लीक में तो के दिखाई दे रहा है बट केन में नहीं, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है केन, के, तो के को
इस तरह फर्स्ट लाइन में जैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स में या के पर ओके के वर्ड्स कीप अटेंशन के एंड के को डार्क के की तरह डार्क लाइन खींचेंगे बनाएंगे तो क्या होगा जी। जी को जैसे इस ड्रॉ लाइन से कौन सा वर्ड बनेगा गेन लीग। ठीक। नेक्स्ट फैट सेफ एफ प्रोनाउंस हो रहा है तो इफ एफ का कर्व इट्स अ लेफ्ट कर्व। एंड नेक्स्ट एफ को ही डार्क कर देंगे तो हो जाएगा वी वैट सेव। एंड नेक्स्ट इथ थाई रिथ टी एच का साउंड आ रहा है ना प्रोनाउंस तो टी एच राइट लेफ्ट कर्व। एंड लेफ्ट कर्व को ही डार्क कर देंगे तो थी। ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है इथ और थी। इसको ध्यान से देखिए इथ लाइट एंड थी डार्क। नेक्स्ट इस और जी राइट कर्व इस एस का जहाँ भी प्रोनाउंसिएशन आएगा वहाँ पे लाइट कर्व एंड डार्क कर्व जहाँ पे जेड का प्रोनाउंसिएशन आएगा जी। ओके। नेक्स्ट इश एस एच शी डैश एस एच इश का प्रोनाउंसिएशन आएगा तो इस तरह लाइन पे इस तरह कर्व। ठीक। एस एच इस लाइट कर्व रहेगा। एंड जेड एच डबल ई ज ट्रीजर जैसे कि ट्रीजर विजन ज जेड जेड एस बना है बट जेड का प्रोनाउंसिएशन आएगा जेड एच डबल ई जी। साउंड किसका आ रहा है जी तो एस एच को डार्क कर देंगे तो जी का वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट एम मेट सेम दिस इज अ एम स्ट्रोक। एंड एन एम का उल्टा एन नेट सीन और आई एन जी इनको जो एन का स्ट्रोक बनाएंगे उसे डार्क कर देंगे तो आई एन जी का स्ट्रोक बन जाएगा। जैसे लॉन्ग किंगली एल अपवर्ड कर्व लाइट टाइल एंड आर डाउनवर्ड राइट कर्व। इसके आर के दो कर्व एक तिरछी लाइन और एक कर्व। ठीक। याद रखिएगा आर के दो स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक। वो सब ये जो आर के दो स्ट्रोक्स है ना अकॉर्डिंग टू mantra according to ठीक जैसे टायर राइट इट्स अ वर्ड्स टायर ओके राइट आर आई जी एस टी तो आर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो ओके। नेक्स्ट वे डब्ल्यू ए वाई वे डब्ल्यू वेट अवे तो इस तरह हुक करके हुक स्ट्रोक बनेगा। ये नीचे की तरफ हुक स्ट्रोक और वो डब्ल्यू वाला ऊपर की तरफ हुक स्ट्रोक। एंड हे जो कि एस्प्रिंट बोला था एच को हाई अडेयर
इस तरह हे के भी 2 स्ट्रोक्स, जो कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ये मात्राओं के अनुसार बाद में अभी आपको सिखाया जाएगा। तो मात्रा के अनुसार नीचे की तरफ बनेगा, वो ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल में 2 स्ट्रोक्स एच के और आर के याद रखने हैं। ठीक, तो नेक्स्ट ये प्रैक्टिस है। आपको पीबी टीडी जितना भी मैंने पढ़ाया ना, उसको 10 टाइम्स अपनी कॉपी में ज़रूर लर्न करना है। ओके, ये देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज है ना, पूरा जो पढ़ाया। तो इस एक्सरसाइज को आपको ज़रूर से ज़रूर 10 टाइम्स 5 पेज करना है। जो सीरियस सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सेशन मैंने स्टार्ट किया है। प्लीज़ सपोर्ट करें सेशन को, ताकि मैं अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी आपके सेशन को कंप्लीट कर सकूं और आप सीख सकें इससे। एंड प्रैक्टिस ज़रूर करें। 10 टाइम्स एक पेज में लिखें और आपको 5 पेजेस प्रैक्टिस करनी है। और जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेगा एक्सरसाइज 1, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेगा, यस मैम, आई हैव प्रैक्टिस दिस सेशन, ओके, दिस एक्सरसाइज। टेक केयर।